और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन होना है। तो बड़ी खबर भोपाल से, 7 फरवरी से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन होना है। इस साल 2,585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह उपार्जन होगा। 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक पंजीयन किया जा सकता है किसानों की तरफ से, और 3,186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं ताकि अव्यवस्था ना हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए अपना पंजीयन किसान करवा सकते हैं। किसानों के मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भी उनको संदेश भेजा गया है। तो धान की खरीदी के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है। 3,186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए भी पंजीयन की व्यवस्था की गई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहते हैं कितने किसान इस बार धान की खरीदी, धान के लिए पंजीयन करवाएंगे बेचने के लिए, और साथ साथ इस बार उपार्जन को लेकर चूंकि बार बार बात उठ रही थी जो रुपए है उसको बढ़ाने को लेकर, क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह की नई व्यवस्थाएं की गई है? बात करें बढ़ाने की तो 2585 रुपए कीमत तय हुई है। लगभग 160 रुपए जो है वो बढ़ा के इस बार किसानों को दिया गया है पिछले साल की तुलना में। 3,000 से ज्यादा जो है अगर हम बात करें तो इसके लिए अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं की गई है। महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहली प्रक्रिया पंजीयन की होती है, 7 फरवरी से शुरू होगी। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जो है निशुल्क और सशुल्क दोनों तरीके से पंजीयन करा सकते हैं। अगर वो सरकारी केंद्रों पे जाते हैं, जैसे पंचायत भवन है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यहाँ पर उनका पंजीयन निशुल्क हो जाएगा। लेकिन वहाँ अगर लंबी कतारें हैं तो एमपी ऑनलाइन और बाकी के जो साइबर कैफेज है वहाँ पर शुल्क देकर भी किसान पंजीयन करा सकते हैं। बड़ी बात पंजीयन प्रक्रिया के समय होती है वो है सर्वर मेंटेनेंस की। वो देखना होगा कि किस तरह की व्यवस्था रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 5 सालों से लगातार कई बार सर्वर डाउन रहा है और किसान इसके चलते परेशान हुए। सिर्फ इतना नहीं होता, पंजीयन के बाद के फॉलोअप्स और खरीदी केंद्र तक के कई बार किसानों को पूरी की पूरी प्रक्रिया में परेशान होना पड़ा है। हालांकि इसके लिए इस बार विस्तारीकरण किया गया है सुविधाओं का, और वैकल्पिक सुविधाएं दी गई है, जैसे कि प्राइवेट जगहों पर भी पंजीयन की सुविधा, ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी सर्वर पर बहुत ध्यान रखना होगा इस समय, क्योंकि हमेशा ये सर्वर बैठ जाता है पंजीयन प्रक्रिया की तुलना में। दूसरा, जो एसएमएस पे स्लॉट्स दिए जाते हैं उन स्लॉट्स पर खरीदी नहीं होती है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। किसानों को भी कुछ जानकारियां जरूर रखना है कि अपने पंजीयन के दौरान आईएफसी कोड वो जरूर दें, क्योंकि कई बार आईएफसी कोड नहीं होने के कारण बाद में ट्रांजेक्शन्स में समस्या होती है और उसके बाद किसान को बहुत लंबे समय तक के जो है परेशान होना पड़ता है। तो हालांकि प्रक्रिया की पूरी विस्तृत जानकारियां दे दी गई है, एसएमएस के माध्यम से भी सूचनाएं भेजी गई है। प्रक्रिया जब 7 फरवरी से शुरू होगी तो पहला एग्जाम ही, पहला पड़ाव ही होगा, वो है सर्वर का। देखना होगा कितनी व्यवस्थित तरीके से ये पूरी प्रक्रियाएं होती है। पर फिलहाल महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 7 फरवरी से पंजीयन शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ी बात यह है कि अब जो है खरीदी शुरू होने वाली है। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, किसानों के लिए जो साल रहा है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कई बार मौसम बदला है जिसकी वजह से बहुत से आर्थिक नुकसान का भी सामना उनको करना पड़ा है।